हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस बाय दिनकर सर में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लोग 16 अक्टूबर 2022 में पेट के एग्जाम में अरिथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्या उन क्वेश्चंस का पैटर्न था और उन क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है निम्न में से कौन सा भिन्न बड़ा है? ए 13/16, बी 7/8, सी 3/40, डी 63/80। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं कि अगर किसी में अंश या हर किसी को बराबर किया जा सके तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या हर को बराबर किया जा सकता है किसी से मल्टीप्लिकेशन करके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये 80 है तो इसको हर जगह 80 बनाया जा सकता है आसानी से। तो हम लोग हर को बराबर कर लेते हैं। अगर हर नहीं बराबर करते हैं तो आप सिंपली इससे इसको भाग दे दीजिए, वो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं। अब इसके हर को बराबर कर लेते हैं। तो हर को बराबर यहाँ 80 है तो सब जगह हम 80 आसानी से बना सकते हैं। तो 80 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 5 से ऊपर 5 से नीचे गुणा करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? 10 से ऊपर 10 से नीचे। यहाँ क्या करेंगे? 2 से नीचे 2 से ऊपर। ये तो 80 है ही, तो क्या हो गया ये 65/80। फिर दूसरा क्या हुआ? 70/80। तीसरा क्या हुआ? 62/80। चौथा क्या हुआ? 63/80। तो इसके लिए नोट कर लीजिए, आप लोग नोट बना के लिख लीजिए। नोट नोट अगर हर समान है तो अंश जितना बड़ा होगा वह उतना ही बड़ी भिन्न होगी। इसका भी हर समान है। अगर यहाँ पे हर सारे समान है, सभी 80 है, तो जो बड़ा वाला होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ा वाला ये है तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हुई? 7/8। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो इसे सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकंड अप्रोच क्या है इसका? सेकंड अप्रोच ये है कि इसको इससे भाग दे दीजिए। तो 13/16 है तो इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0 दशमलव बढ़ाए तो यहाँ क्या हुआ? 13 16 8 कितना होता है? 128। 16 एकम 16 लगा। ठीक है, इतना आया। दूसरा क्या है? 7/8। तो 7/8 को लिखेंगे बराबर 0 दशमलव बढ़ाते हैं 0 बढ़ गया। 8 अठाई 64। फिर कितना बचा? 6। फिर कितना लगा? 8 अठाई 8 सत्ती 56। ठीक है, फिर तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या है? तीसरे में दिया है 62/80 यानी 31/40 दिया हुआ। तो 31/40 को कर लेते हैं। तो यहाँ 0 दशमलव लगाया तो 0 हुआ। अब क्या हुआ? ये यहाँ 0 लग गया तो क्या हुआ? 4 सत्ते 28। तो कितना बचा? 28 3 30 बचा। तो फिर क्या लगा? 4 सत्ते 28। फिर इतने बार ही लगा। ठीक, अब चौथा देख लेते हैं। चौथा वाला यहाँ पे क्या है? चौथा वाला यहाँ पे क्या था? 63/80। 63/80 को जब भाग देंगे तो क्या आएगा? ये बराबर 0 दशमलव 0 लगाया तो यहाँ 0 बढ़ गया। 1 1 0 कट गया। ठीक, अब क्या करेंगे? 8 पर तो लगे नहीं है। 8 सत्ती 56। 56 में से 63 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। फिर कितना आएगा? 8 अठाई 64। तो ये कितना आया? 0.78। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ है 0.81, यहाँ है 0.87, यहाँ है 0.77, यहाँ है 0.78। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे भी यही ऑप्शन
आ रहा है सही, यही सबसे बड़ा है। तो हम आप लोगों को यही बताएंगे कि अगर हर समान करना आसान है तो आप इस मेथड को अपनाइए, वरना आप हर क्वेश्चन में इसी मेथड को ही अपनाइए। इससे आप लोगों को किसी को आरोही क्रम में लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, आरोही क्रम में भी लिखना है तो आप यहाँ इस मेथड से लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, या 6.73 का होल क्यूब माइनस 4.38 का होल क्यूब बटे 6.73 का होल स्क्वायर प्लस 6.73 इंटू 4.38 प्लस 4.38 का होल स्क्वायर। ये आप लोगों को देखने से ही पता लग रहा होगा कि ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला है। तो a क्यूब b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार भी, a क्यूब माइनस b क्यूब बटे यहाँ पे क्या है a स्क्वायर प्लस माइनस ab प्लस b स्क्वायर बराबर a माइनस प्लस b। तो यहाँ पे क्या था, कौन सा था, यहाँ पे माइनस वाला था। तो माइनस वाला अगर यहाँ से लेंगे तो माइनस वाला यहाँ से भी लेंगे, माइनस वाला आएगा तो यहाँ प्लस होगा। तो देखिए इसी प्रकार से हो, a क्यूब की जगह क्या है 6.73 का होल क्यूब, ठीक है, b क्यूब की जगह क्या है 4.38 का क्यूब, ठीक है, यहाँ a स्क्वायर की जगह 6.73 का होल स्क्वायर है और बीच में प्लस का साइन है, a इंटू b लिखा हुआ है और प्लस b स्क्वायर लिखा है। तो हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे a माइनस b। तो यहाँ से हम लोग a माइनस b करेंगे तो क्या होगा, ये 6.73 माइनस 4.3 5। अब यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3 दशमलव लगाए, 6 में से 4 गया कितना आया 2.35। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ से क्या ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में लगभग आ रहे हैं। तो आपको a क्यूब माइनस b क्यूब और a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले को याद करके जाना है। कुछ और फार्मूले हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, उन पर भी आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको भी वहां से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। तो देखिए ये परसेंटेज का कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है 19 का कितना परसेंट 7.6 है। तो 19 का पूछा है कितना परसेंट 7.6 है। तो मतलब जो भी का जिसके साथ भी लगा होगा वो हमेशा नीचे आएगा। ये चीज आप नोटिस कीजिए, का से जहां भी लगा होगा वो हमेशा नीचे आएगा। तो ये क्या है, पूछा गया है 7.6 19% का कितना है। तो 19% का कितना करेंगे 100 कर देंगे हम। इसको घटाए, इसको हटाए, यहां से दशमलव घटा तो क्या हुआ, ये काट लेते हैं 19 दहम 90, 19 चक्कू 76। अभी क्या हुआ 10 दहम 100, तो कितना हुआ यहां से 4 गुणे 10% मतलब 40% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। यहाँ पे क्या दिया हुआ था 19 का कितना परसेंट 7.6 है। तो मतलब ये पूछा गया 7.6 19 का कितना परसेंट है। तो यही हम लोगों ने किया, का जिसके साथ था उसको हमने नीचे लिख लिया, नीचे लिखा, ऊपर 7.6 लिखा, 7.6 एक दशमलव हटा तो एक जीरो पड़ा, गुणे 100% कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 40%। तो परसेंटेज पे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप परसेंटेज के प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो प्रीवियस ईयर पेपर में ही आए हैं। तो आप वहां से उन क्वेश्चंस की बार-बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत है। ऑप्शन नंबर 1 70.2, 2 72.2, तीसरा है 71.1, चौथा है 73.2।
तो इसके लिए हम लोगों को एक नोट बना के हमने लिख रखा है यहाँ पे। यहाँ क्या कहा लिखा है हमने, 2 और 3 को छोड़कर हम लोग अभाज्य संख्या को पाने के लिए 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, और अभाज्य संख्या या तो 6 से 1 कम होगी, जैसे हम यहाँ पे बता दें, या तो 6 से 1 कम होगी या 1 ज्यादा होगी। जैसे 6 का पहाड़ा यहाँ पढ़ते तो 6 कम 6 क्या होगा 6 दूनी 12 क्या होगा 6 3 कितना होगा 18। तो क्या कहा गया, या तो एक इससे -1 होगा या तो एक इससे +1 होगा। तो -1 किया तो कितना हुआ 5, तो +1 किया तो कितना हुआ 7, फिर यहाँ के किया +1 किया तो कितना आया ये 13, -1 किया तो क्या आया 11, फिर यहाँ क्या किया +1 तो कितना आया ये 19, यहाँ -1 किया तो कितना आया 17। तो हम लोगों ने देखा ये भी अभाज्य संख्या है, 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 ये भी अभाज्य संख्या है। मतलब जो संख्या स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 60 से 80 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं 60 में से जोड़ेंगे कितना होगा 66, 66 में से जोड़ेंगे कितना होगा 72, 72 में से जोड़ेंगे कितना हुआ 78। तो ठीक इतना ही आया। अब क्या करना है, अब या तो इसमें +1 करना है या तो इसमें -1 करना है। तो हमने क्या किया, -1 किया तो 59 आया, +1 किया तो 61 आया, यहाँ +1 किया तो 67 आया, यहाँ -1 किया तो 65 आया, यहाँ पर +1 किया तो ये 73 आया, यहाँ पे -1 किया तो ये 71 आया, यहाँ पे +1 किया तो 79 आया, यहाँ पे -1 किया तो कितना आया 77। तो हम लोगों ने देखा ये 11 से कट रही है संख्या तो ये भी नहीं लेंगे, ये 60 से कम है तो ये भी नहीं लेंगे। फिर क्या देखते हैं, ये भी कट जाएगा 13 से तो ये भी छोड़ देते हैं। तो जितनी बची संख्या है वो अभाज्य संख्या हुई। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं औसत बराबर योग बटे संख्या को। तो पहला क्या हुआ 61 प्लस दूसरी क्या संख्या हुई 67 प्लस तीसरी संख्या क्या हुई 71 प्लस तीसरी संख्या क्या हुई 73 प्लस पांचवी संख्या क्या हुई 79। अब इसको हम 5 से कितनी संख्या है 5 से भाग दे देंगे, तब इसको जोड़ लेते हैं तो क्या होगा ये 7 21 21 और 120 210 प्लस 120 प्लस 9 3 12 1 13 13 7 20 1 21। तो ये कितना हुआ 5 351। तो कितना आया ये 351 बटे 5। तो इसे भाग देंगे तो क्या होगा 5 सत्ते 35 5 दूनी 5 सत्ते 35 दशमलव 5 दूनी 10। तो ये किसका आंसर है, तो इसको हमने भाग दिया तो कितना है 70.2। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो यहाँ हम लोगों को अगर अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है तो हम लोगों को सिंपली क्या करना है 6 का पहाड़ा पढ़ना है। 6 का पहाड़ा पढ़ने से उसमें -1 कर दें या +1 कर दें, और जो संख्या अगर किसी से डिवाइड हो रही तो उसको नहीं लेंगे, और जो संख्या किसी से नहीं स्वयं से ही डिवाइड होती तो वो अभाज्य संख्या होती। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, √12.0409 माइनस √1 - 2544, √12.0409 माइनस √1.2544। तो इस प्रकार जब भी है तो इसका वर्गमूल करना हमने आप लोगों को बताया है। तो वर्गमूल कैसे करेंगे, तो इसको पहले लिख लेंगे, संख्या क्या है 0409, यहाँ लिख लेते हैं 125 44, क्या करेंगे लास्ट से दो में डिवाइड कर लेंगे। तो 9 किसके स्क्वायर के अंदर में आता है 3 के और 7 के। यहाँ कितना आता है 2 किसके में आता है 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में। ठीक है, अब देख लेते हैं ये 2 के और 8 में है तो ये किसके किसके आसपास है, ये किसके किसके आसपास है 10 दाम 100 11 दाम 121, 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो यहां क्या करेंगे, यहां क्या करेंगे, तो हमने देखा ये
ये आ रहा था 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में 125, तो 11 के रंग कितना होता है 121 प्लस 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 132। इससे ऊपर आ रहा तो मतलब यहाँ क्या छोटी वाली संख्या लेंगे, तो छोटी वाली संख्या ले लिया 11 लिखा, और 0.4 अंक के बाद है तो 0.2 अंक के बाद लगेगा, तो इसका आंसर आ गया 1.12। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है देख लेते हैं, ये किसके आसपास आता है, तो 30 तिया कितना होता है 900, तो 34 का देखते हैं कितना है, 34 का वर्ग कितना है, 4 चक्कू 16, 4 तिया 12 1 13, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9 1 10, 6 5 1156, और हाँ तो ये लगभग 34 के स्क्वायर और ये 35 स्क्वायर के आसपास आएगा, तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं 34 का अगर स्क्वायर के आसपास है तो 34 का स्क्वायर 1156, इसमें 34 जोड़ेंगे तो कितना है 6 4 10 5 3 8 1 9 1190, तो ये संख्या इससे छोटी आ रही है, तो हम लोग यहाँ में से क्या करेंगे, छोटी आ रही है तो बड़ा वाला लेंगे, तो बड़ा वाला यहाँ लिखा 7, फिर कितना लिखा 34। अब क्या है 4 अंकों के बाद है तो 2 अंकों के बाद लगा देंगे, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया। ठीक है, घटा लेते हैं इसको। घटाने के लिए क्या करेंगे 3.47 को 1.2 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 5 गया तो 7 में से 2 गया तो कितना है 5, 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 1 गया तो 2.35 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आज के क्लास में इतना ही। आज हम लोगों ने पेट 2022 में 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को देखा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या ट्रिक थी, क्या कॉन्सेप्ट थे, आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। पेट 2023 में इन्हीं पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल नई क्लास में।